एक हजार मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की सबसे पहले तो अपनी बात प्रारंभ करते हुए आपको यहाँ पाए और आपने यहाँ पर आदिनाथ भगवान जो विराजमान है उनके दर्शन किए होंगे और अब किए हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो जो यहाँ के दर्शन करता है, दर्शन करने के बाद उन सब की अनुभूति एक अलग होती है। एक अंदर का अहोभाव, आदर भाव और समर्पण और भगवान को देखकर अलग ही अंदर के परिणाम होते हैं। ऐसे ही कुछ परिणाम कुछ वर्षों पूर्व हमारे हुए थे। मैं वो बीच में इस क्षेत्र की संयोजना और इस क्षेत्र का बीजांकुर कैसा हुआ उसकी बात आपके बीच में रख रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव के साथ विहार करते हुए अमरकंटक से शहडोल नगर पहुंचे थे और जब शहडोल पहुंचे तो शहडोल में उन प्राचीन जिन बिंब को देखकर, वहां पर जो प्राचीन जिन बिंब थे उनको देखकर, उनके दर्शन कर कर ऐसा लगा कि सचमुच इन भगवानों के अंदर कितना सब कुछ भरा हुआ है। अगर इनको ध्यान से हम देखें तो बहुत शांति का, एक आनंद का अनुभव उन भगवान को देखकर हुआ था। वहीं जब उन प्राचीन पाषाण के भगवान जो देशी पाषाण से बने हुए थे उनको देखकर जो विशुद्धि बढ़ी और अंदर का आत्मसमर्पण हुआ, तो मुझे ऐसा लगा, प्रश्न उठा कि आखिर क्या कारण है कि अब ऐसे भगवान नहीं बनते। क्योंकि मैं बीना बारा में भी गया तो बीना बारा में प्राचीन जब जिन्होंने शांतिनाथ भगवान का मंदिर देखा उसके चारों तरफ ये प्राचीन परिकर से इस प्रकार के भगवान थे। और भी हम देखते हैं, चाहे हम बड़े बाबा को देख ले कुंडलपुर वाले, और भी हम अगर देखें अन्य अन्य अनेक क्षेत्र, चाहे गड़ा गड़ा गोलाकोट के भगवान देख लें, अनेक अनेक स्थानों पर इन सब भगवानों को देखने के बाद मन में ये प्रश्न उठता था कि आखिर ऐसे भगवान क्यों नहीं बनते जिनको देखकर अंदर से एक शांति का अनुभव होता है, एक अहोभाव होता है। तो ये भगवान क्यों ना वापस बनाए जाए अंदर तक। बस उसके पहले रुचि नहीं थी, उसके पहले ऐसा कोई भाव नहीं था, लेकिन शहडोल के उन भगवान के दर्शन के बाद ये भावना जागृत हुई। और जब ये भावना जागृत हुई तो ये प्रश्न उठा था, अब ये प्रश्न क्यों नहीं हो रहे हैं और क्या कारण है कि ये जो भगवान है इस प्रकार के छत्र भी हैं, चंवर भी हैं और ये अष्ट प्रातिहार्य भी हैं। इस पर मैंने अध्ययन प्रारंभ किया और जब अंदर अध्ययन प्रारंभ किया, कहते हैं जब अंदर से भाव हो तो प्रश्नों का समाधान सहज रूप से मिल जाता है। प्रश्न था, समाधान नहीं मिला और योग संयोग की बात है कि त्रिलोक प्रणति नामक ग्रंथ प्रारंभ हुआ स्वाध्याय के रूप में। पूज्य आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया। अतुल सागर जी महाराज जी जो आपके बामों रखे हैं, पूज्य सागर जी महाराज जी, विमल सागर जी महाराज जी, आनंद सागर जी महाराज जी और हम लोगों ने कुंडलपुर की भीषण गर्मी में उस त्रिलोक प्रणति ग्रंथ को प्रारंभ किया। और जब त्रिलोक प्रणति ग्रंथ प्रारंभ किया, उस त्रिलोक प्रणति ग्रंथ में जब गाथाएं आई कि कैसा समोषण होता है और कैसे अरिहंत परमेष्टि होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, जब उसमें शब्द पड़ा अट्ठ महाप्रातीन संयुत्ताणम। संयुत्ताणम का मतलब क्या होता है कि जो अष्ट प्रातिहार्य होते हैं वो उससे संयुक्त होते हैं। तो जो समोषण की प्रतिमाएं होती है अरिहंत परमेष्टि की, उसमें छत्र है, चंवर है, भामंडल, जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जो अकृत्रिम चैत्यालय उनकी जो प्रतिमा अरिहंत परमेष्टि की सिद्ध प्रतिमा जो होती है वो सामान्य होती है। वहां अष्ट प्रातिहार नहीं होते, अष्ट मंगल द्रव्य नहीं होते हैं, वहां सिंहासन नहीं होता, छत्र चमन भामंडल आदि नहीं होते। लेकिन जब ग्रंथों को पढ़ा तो पाया कि जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनमें अष्ट महापाणिहर संयुत्ताणम शब्द आता है। तो मतलब अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त प्रतिमाएं होती थी। तो वो अरिहंतों की प्रतिमाएं और सिद्धों की प्रतिमा का अंतर पाया। तो पूर्व में तो ऐसी प्रतिमा थी, अब क्यों उसका प्रचलन बंद हुआ, क्या कारण था?
तो उसका हेतु जब मैंने पता किया तो बोलते हैं ये जो प्रतिमाएं हैं उसके दो कारण बंद हो गई बनना। सबसे पहला कारण तो ये कि इसमें समय बहुत लगता है, ये प्रतिमाएं बनाना सरल सहज नहीं है। वो प्रतिमा 3 दिन में बन जाएगी और ये प्रतिमा 3 महीने में भी शायद नहीं बन पाएगी, पहला कारण। दूसरा कारण है महंगाई। ये प्रतिमा एक सपोज न्यौछावर राशि एक 50,000 या 10,000 में बन जाएगी और इसमें लाखों लगते हैं, क्योंकि इसमें 3-3 4-4 मजदूर बारीकी से काम करते हैं। इन दो कारणों से लेकर ये प्रतिमाएं बंद हुई। तो मैंने सोचा कि हम मंदिरों में इतना लगा रहे हैं, वेदियों में इतना लगा रहे हैं, दरवाजों पर इतना लगा रहे हैं, दीवालों पर इतना खर्चा कर रहे हैं, और जो मुख्य हैं जिनके लिए जिनालय बनाया जा रहा है उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, उन पर हमारा आकर्षण ही नहीं है, उस ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही है, उस ओर हम सोच ही नहीं रहे। और इस भाव को जब मैंने सजोया, और जब मैंने कहा ना जब भाव होते हैं तो अपने आप संयोग मिलते चले आते हैं, और संयोग हुआ, और संयोग से हमारा चातुर्मास चल ही रहा था। और इसी बीच में चलते चलते और फिर उसके बाद पपोरा पहुंचना हुआ। पपोरा में पहुंचे और पपोरा में जय निशान जी आए, और जय निशान जी ने एक निवेदन किया और उन्होंने हमसे कहा, बोले महाराज जी अभी मैं प्रतिष्ठा ग्रंथ का संयोजन किया है और मैं चाहता हूँ आपके साथ बैठकर उसकी प्रूफ रीडिंग हो जाए। उन्होंने हमसे कहा, हमने कहा ठीक है, संभव सागर जी महाराज जी, निकलंग सागर जी महाराज जी, हम और ब्रह्मचारी जय निशान जी और ब्रह्मचारी अभय अभय भैया, हम सब अभय नहीं अशोक भैया, हम सब लोगों ने बैठकर उस ग्रंथ का वाचन किया, शुरू से लेकर आखिरी तक प्रतिष्ठा ग्रंथ का वाचन किया। और वाचन करने के बाद जब नापतोल का प्रकरण आया तो उस नापतोल के प्रकरण को देखकर बड़ा विकल्प हुआ। क्यों विकल्प हुआ? क्योंकि जय निशान जी ने जिस हिसाब से उस नापतोल को बताया और नापतोल को हमने दृष्टि में डाला तो पता चला आज जो नाप हो रहे हैं वो 5 नाप हो रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ कर लो, यहाँ से यहाँ नाप लो, यहाँ से यहाँ नाप लो, 5 नाप तोल में वो प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है। अब मैंने जय निशान जी से पूछा, इसमें तो इतने सारे नाप आए, बोले क्या करें, इतने सारे नाप अब ना कोई नापता है और ना कोई इस हिसाब से प्रतिमाएं बनती। मैंने क्यों? बोले समय नहीं है और महंगी पड़ती प्रतिमाएं। मैंने कहा वही बात फिर से आ गई, हर जगह पैसा आ रहा है और हर जगह समय आ रहा है। मैंने कहा जो मुख्य है मंदिर के लिए सालों लग रहे हैं और प्रतिमा 8 दिन में बनवाना चाह रहे हैं आप, ये कौन सी बात हुई? और कोई नाप तोल नहीं, सिर्फ 5 नाप आते हैं। अब उस विषय को लेकर अध्ययन किया, अध्ययन के साथ और रुचि मेरी बढ़ी और योग संयोग की बात है खजुराहो में जाकर चतुर्मास हो गया। जब खजुराहो में चतुर्मास हुआ, रुचि थी, उसी विषय को मैंने और डिटेल में बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ाई प्रारंभ करी। उस समय ज्यादा हम आप लोगों से इतना संपर्क रखते नहीं थे, मौन रहता था, तो पूरा समय पूरा अध्ययन में ही जाता था। स्वाध्याय के अलावा ये भी कार्य हमारे हो जाते थे और इस कार्य में भी रुचि हो जाती थी, तो उस कार्य में भी हम लगते चले गए। और आपको सच बताएं, आज एक बार और मैंने बता दी थी राज की बात, और आज और एक बार बता देता हूँ कि वास्तविकता में मैं इस क्षेत्र में कैसे घुस गया, उसको बता देता हूँ कि एकदम सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। हुआ ये कि मैं जब संघ में था तो एक लाइन भी गुरुजी की आज्ञा बिना नहीं पढ़ता था, एक शब्द भी। मैंने मेरे जीवन में पेपर भी नहीं पढ़ा, अगर कुछ पढ़ना होता था तो मैं किससे पूछता था, गुरुजी ये पढ़ना है अब बताओ, इस प्रकार से मैं होता था। और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संस्कृत सीखी हमने, और संस्कृत सीखी नहीं और फिर उसके बाद टीकाओं को लिखना प्रारंभ किया। तो सबसे पहली टीका हमने स्वयंभू पर लिखी, स्वयंभू पर पूरा स्वयंभू स्तोत्र जो पूज्य गुरुदेव का सबसे पसंदीदा पाठ है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने जो बड़े बाबा बिठाए वो सिर्फ स्वयंभू के बल पर। दिन में 3 बार गुरुदेव उस स्वयंभू पाठ को करते थे और बहुत महत्व है, जिसमें चंदाप्रभु भगवान जिस स्वयंभू की स्तुति से बनारस में फूटा महाताल कहलाता ना, वहां निकले, उस स्वयंभू स्त्रोत पर टीका प्रारंभ करी। और प्रत्येक गाथा की जो टीका होती थी वो एक दीक्षा स्टाइल में, एक प्रश्नोत्तर शैली में उस टीका को प्रारंभ किया। मैं और संभव सागर जी दोनों ने मिलकर उसको प्रारंभ किया। महाराज जी ने किया, मैंने कहा मैं तो गुरु जी के बिना एक शब्द ना लिखा है और ना पढ़ा है, पहले पूछूंगा। आचार्य जी से कहा, आचार्य संस्कृत सीखिए, उसका उपयोग करना चाहते हैं, टीका लिख रहे हैं। आचार्य का बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, ठीक। अब उनकी आज्ञा से स्वयंभू टीका प्रारंभ करी और पूरा स्वयंभू हो गया। फिर इष्टोपदेश पे टीका करी, वो हो गई। फिर तत्वार सूत्र पर टीका प्रारंभ करने का मन बनाया। आचार्य श्री जी ने यही बोला, इतना लिख रहे हो लेकिन सदुपयोग करना, छपने का विकल्प नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आचार्य श्री जी ये कायसर
छपाने के लिए इस चीज को मैं नहीं, ना कोई ऐसा कोई भाव है कि इसको मैं छापूं, ऐसा कोई भी मेरा मन नहीं है आचार्य श्री जी। आचार्य ने कहा ठीक ठीक, बहुत अच्छा, उपयोग लगाना, हमने भी बहुत लिखा है लेकिन उपयोग लगाने के लिए लिखा है। और इसी भाव के साथ आचार्य श्री ने आज्ञा दी। योग संयोग की बात है कि एक महाराज जी की कुछ पुस्तकें आई और मुझे बहुत अच्छी लगी। जो चीज अच्छी होती है सो होती है, और इतना पुण्य था कि गुरु जी के साथ ऐसा व्यवहार था कि मैं हर बात उनसे बोल देता था और वो भी हर चीज शेयर हमसे करते थे। इतना पुण्य तगड़ा हमारा राय पूज्य गुरुदेव से। अब ये हुआ ये कि वो जो टीका आई, टीका आने के बाद मैंने उस टीका की तारीफ कर दी कि आचार्य श्री कितना अच्छा काम किया, ये वो। उस टीका को आचार्य श्री जी ने देखा और देखने के बाद वो जब टीका देखी और देखते ही आचार्य श्री जी ने सबसे पहले मुझसे ये पूछा कि वो जो आपने स्वयंभू की टीका है वो कहाँ है। तो अब उसका वो जो स्वयंभू की टीका थी, वास्तविकता में बात तो ये थी कि वो टीका जो है वो अभी उस वक्त हमारे पास थी नहीं। हुआ ये कि पूज्य अनंत सागर जी महाराज जी हैं विमल सागर जी के संग में, उन्होंने हमसे कहा कि हमने सुना है आपने स्वयंभू की टीका लिखी, उसमें पूरा गुरुदेव का मार्गदर्शन है। मैंने कहा हाँ रहा है, हमें वो कॉपी चाहिए। तो हमने कहा अभी भिजवा रहे, बोले ओरिजिनल मत भेजना, ओरिजिनल मत भेजना, फोटो कॉपी चाहिए। अब फोटो कॉपी चाहिए, एक दिन पहले आचार्य श्री जी ने किन्हीं महाराज जी को लेकर कुछ फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए इस पर पूरा वक्तव्य किया। तो हम तो बिल्कुल लकीर के, गुरु जी ने जो बोला है वो होना चाहिए, बस बात खत्म। उन्होंने बोला फोटो कॉपी नहीं होना चाहिए, हजारों रुपए लगता है, क्यों फोटो कॉपी होती है, ऐसा नहीं, ये लिख देना, लिख लेना चाहिए अगर इतनी है तो। इस प्रकार से कहा, तो इस प्रकार से उनका प्रवचन हुआ क्लास में। तो हमने कहा फोटो कॉपी नहीं होगी, अब मेरे पास इतना समय नहीं, लिखूं नहीं। उसी बीच में एक मुकेश जी खिलौना वाले हैं, जब भी महाराज जी हैं वसुनंदी जी के संग में दिल्ली के थे, उनकी जो बहू आई थी थोड़े से अलग नेचर की थी, उनका अच्छे अक्षर थे। मैंने वो डायरी उनको दे दी। वो डायरी लिखने के लिए इसलिए दी कि अनंत सागर जी के लिए पास पहुंचाना है। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ कि कैसे इस वास्तु में घुस गया मैं, कहाँ तो मैं कहाँ था और कहाँ इधर आके उलझ गया मैं। तो अब वो डायरी मैंने दी और देने के बाद आचार्य ने पूछा वो डायरी कहाँ है, मेरे मुख से निकल गया दिल्ली है। अब आचार्य ने फिर कुछ नहीं सुना। उसके बाद सुना बस यही है, रखवा दो, और रखवाने के बाद छपेगी है। नहीं अच्छा, सब देख लिए कायसर, सब संग में से कायसर करते, बाहर जाने के बाद लिखा पढ़ी चालू हो जाती है, सब देख रहा हूँ क्या हो रहा है। ये एक शब्द नहीं सुना और वो बिल्कुल नाराज से हो गए। अगर इतना ही था तो किसी साधु को दे देते, वो पढ़ लेता। वही तो आचार्य, वही वही क्या, वही आचार्य सुनते नहीं है। और फिर उसके बाद जब वो और तेज होते तो फिर तो और नहीं सुनते। उन्होंने कुछ नहीं सुना और डांटना प्रारंभ कर दिया। मैं कुछ नहीं बोला, आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। अब वो बात तो ठीक है, एक तरफ रह गई। फिर उसके बाद लगभग 10 से 12-15 दिन तक यही चलता रहा। और नाम ले लेके नाम ले लेके बोलते थे मेरा, दुर्लभ दुर्लभ नाम लेते ही थे। और क्लास में थी और बार बार। अब पूरे साधु बोले और गुरु आज्ञा कर लो, एक एक लाइन पूछ के पढ़ना है। हो गई गुरु आज्ञा पूरी तुम्हारी, हो गई। कुछ संभव था, और भी अन्य अन्य बहुत सारे महाराज जी थे जो लिख रहे थे लेकिन पूछ नहीं रहे थे, बस मैंने पूछा। अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गया मैं, इतना डिप्रेशन में आ गया मैं कि मैंने जितने आगम ग्रंथ है सबका त्याग कर दिया कि मुझे पढ़ना ही नहीं, एक शब्द नहीं पढ़ूंगा मैं अब। इतना ज्यादा अंदर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आचार्य मुझे समझ ही नहीं रहे, मेरी सुन ही नहीं रहे, और इस प्रकार से हो रहा है। और उसके पहले हुआ ये कि मेरी परिचर्चा हो गई सुधा सागर जी से रामटेक में। तो रामटेक में सुधा सागर जी से चर्चा हुई तो बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हमारे आपस में हुए। वो मुझे सोनगढ़ का वकील बोलते थे और वो बोलते थे, मैं बहुत सारे प्रश्न किए। उस बीच में वास्तु से रिलेटेड प्रश्न भी मैंने उनसे किए और मैंने उनको जवाब दिया कि इसका ऐसा होना चाहिए। बोले तुम, मैंने कहा पहले मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने मुझसे कहा एक काम कर, तेरी रुचि अच्छी है, छपसम अच्छा है, तो ये वास्तु की पुस्तकें पढ़ ले। समझ, आज हजारों मंदिर बन रहे हैं लेकिन सब गलत बन रहे हैं, तो जिस हिसाब से तेरी रुचि, तू इसको कर ले। बहुत अच्छे से उन्होंने कहा। मैंने, आपका वास्तु आपके पास, मुझे तो आगम पढ़ना है, वास्तु वास्तु नहीं पढ़ना है। मैंने हाँ, मेरी रुचि जरूर है, मेरा इंटरेस्ट का विषय है, मैंने पूर्व में पढ़ के छोड़ दिया, लेकिन अभी तो सिर्फ आगम में ही रुचि है, अभी तो मुझे वही पढ़ना है और वही मेरा लक्ष्य है। उन्होंने कहा, उन्हें ये बताया, ये 2 पुस्तकें छपी है सांगानेर से, ये बुलवा ले, इसको देख ले, तेरे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। मैंने अभी कुछ नहीं। पर जब वो बोला शास्त्र का, मैंने त्याग कर दिया। और फिर एक जुनून छा गया वास्तु का। मय मत, मानसार, सम्रांग सूत्रधार, अग्नि पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं शिल्प रत्नाकर जिसको मैंने छोड़ा हो। सबको अंदर तक तह तक घुसकर पढ़ डाला। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं बचा कि वास्तु के ग्रंथ को मैंने छोड़ा। एक भी लाइन जैन आगम की, धर्म की नहीं पढ़ी मैंने, जबकि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता था। एक भी लाइन नहीं पढ़ी मैंने।
सब एक तरफ रख दिया, सिर्फ स्वयंभू प्रतिक्रमण सामायिक के अलावा जितना समय था पूरा वहां, और क्लास में गुरुजी के बिल्कुल नीचे मुंह करके, कोई प्रश्न उत्तर नहीं क्लास में। अब गुरुदेव को भी लगा तो कि एकदम 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 वो हो गया। ये मेरा लगभग 7-8 महीने तक ये चलता रहा, 9 महीने तक चलता रहा, और आचार्य ने 2-4 बार टोक दिया। लेकिन बहुत समय के बाद ओरिजिनलिटी मालूम पड़ी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया था। गुरुजी ने जब ये बात खोली तो मैं अंदर से रो दिया कि देखो मैं अपने गुरु को नहीं पहचान पाया। बोले बहुत सारे लोग बिना आज्ञा लिख रहे थे, बहुत सारे लोग बिना आज्ञा लिख रहे थे, मैं सबको नहीं बोल सकता था। मैंने सिर्फ दुर्लभ को टारगेट करके सबको समझाया है। मैंने दुर्लभ को टारगेट करके सबको एक मार्गदर्शन, हमारे गुरुजी की आदत होती है कि वो किसी एक को लेकर सबको समझाते हैं, तो उन्होंने मुझे लेकर सबको समझा रहे थे कि ये लिखना क्या होता है, ये लिख तो रहे हो आप। अब उस चीज को मैं नहीं समझ पाया, और मैं नहीं समझ पाया, और फिर उसके बाद इतना ज्यादा अध्ययन कर लिया, इतना ज्यादा अध्ययन कर लिया, और उसके बाद अध्ययन किया तो ज्ञान तो होता है। अब ज्ञान आने के बाद वो अंदर बैठता नहीं है। तो इस क्षेत्र में फिर हम कहाँ यहाँ थे और कहाँ इस फील्ड में हम घुस गए, और घुसने के बाद फिर लगा कि सच में बहुत नुकसान हो रहा है समाज का। क्या मंदिर होते हैं, क्या वेदियां होती, क्या प्रतिमा होती, क्या नापतोल होता है, सब कुछ सब एक तरफ रह गया है। तो फिर इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी, और फिर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। इस वजह से इसमें हम आ गए, और आने के बाद फिर मूर्ति विज्ञान पर रिसर्च करा खजुराहो में। हमने कहा परिकर की बनाएंगे, और आपके बीच में डिम्पल भैया बैठे हैं। मैंने हर जगह से पत्थर वहां बुलवाए, और पत्थर बुलवाए तो मैंने कहा सुना पठारी में, पत्थर में पठारी का नाम ले रहा हूँ, और डिम्पल अंदर अभिषेक कर रहा है, तो सांध्यरा कर रहा है। मैंने कहा पठारी का व्यक्ति चाहिए, अब पठारी का व्यक्ति चाहिए, डिम्पल अंदर सांध्यरा कर रहा हैगा। और फिर मुझसे आके सुनील भैया ने कहा बोले आज तो सांध्यरा में वो एक है पठारी का, मैं ढूंढ के लाओ। सब जने ढूंढने गए, कौन है पठारी का, कौन है पठारी का। बोले महाराज जी याद कर रहे। हमने कहा आपके यहाँ का पत्थर चाहिए, तो इन्होंने पत्थर भेजा। वो जो प्रतिमा आपको अभी हाल यहाँ आदिनाथ भगवान की दिख रही है, वो पत्थर इन्होंने अपने माइंस से निकाल के भेजा। इनकी माइंस पहले कुछ थी, और उस दिन के बाद फिर माइंस की काया ही पलट गई, कुछ की कुछ हो गई। इन्हें पत्थर यहाँ वहां भेजा खजुराहो में, और फिर उस 240 नाप से मैंने वो जिनबिंब बनाए। जब वो 240 नाप से वो जिनबिंब तैयार, वहीं पर खजुराहो में ही कारीगर मिल गए। वहीं ये परिकर का और प्रतिमाओं काम होता है, सब अपने आप सहजता से होने लगा, और वहीं कारीगर मिल गए, वहीं प्रतिमाएं वहां पूरी 4 महीने मैंने अपने सामने उस प्रतिमा को बनाया। और प्रतिमा को बनाने के बाद फिर जो है योग संयोग की बात ही बनाए तो और कहीं के लिए और किसी उससे था, लेकिन प्रतिमा योग संयोग की बात है कि यहाँ पर आ गई है। हाँ हाँ, आचार्य श्री जी ने स्वयं ने इस प्रतिमा को देख कर कहा, और गदगद हो गए थे वो वहां प्रतिमा देखने बाद। स्वयं पूज्य गुरुदेव ने अपने हाथ से इस जिनबिंब पर अपने संस्कार दिए, आगे रहकर चला कर दिए। गुरुदेव विधि नायक को करते हैं, उसके अलावा बहुत कम है कि मुख्य प्रतिमा बड़ी होती है उसको करते हैं। लेकिन एक कोने में एक छोटी सी ये प्रतिमा इंदौर में थी, आचार्य स्वयं चला कर आए, और आचार्य स्वयं ने इस प्रतिमा के संस्कार किए। बोले क्या प्रतिमा है, एक एक अलग अलग दिख रहा है। आनंद आ गया उस प्रतिमा को, बड़े भाव विभोर से पूज्य गुरुदेव ने। अब वो जबकि मैं बताऊं, सच बताऊं, उसके संस्कार में कर चुका था, दोबारा पूज्य गुरुदेव ने उसके संस्कार किए। मैं थोड़ी बोलूंगा हो गए, तो गुरुदेव चाह रहे थे तो मैं क्यों, क्योंकि इस प्रतिमा के संस्कार के लिए इसे आगम ग्रंथों में आया है कि साधुओं को उपास करना चाहिए, और उपास करके जो पूरे अंकन्यास हैं उन अंकन्यास को अपने शरीर पे करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रतिमा करना चाहिए। मैंने वैसे ही उपवास करके पूरा अंकन्यास किया, अंकन्यास अपने पे किया। अब वो उस ध्यान को मैं पब्लिक को सिखाता हूँ, ज्ञान कल्याणक तप कल्याणक के ध्यान, तो उसको अपने को किया, फिर उसके बाद प्रतिमा में किया। वास्तविकता में वो प्रतिमा बहुत पावरफुल है, बहुत ही आकर्षक है, और बहुत सारे लोगों को मैं भिजवाता हूँ, जाओ अपनी भावनाएं भाव, हो सकता है कि वहां से आपकी भावनाएं पूरी होगी। बहुत से लोगों की यहाँ आने के बाद भावनाएं पूरी भी हुई हैं, उन्होंने आके बताया कि हमारी भावनाएं पूरी। भगवान नहीं है, उनकी भावनाएं मैंने कह दिया हो जाएगी, वो मान लेते हो जाएगी, वो नारियल चढ़ा देते हैं और उनका काम यहाँ पर हो जाता है। तो अपने आप में ये अतिशयकारी, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहाँ था और कहाँ आ गया। सिर्फ इस भावना से आया हूँ कि जो प्रतिमाएं में जो दोष से प्रतिमाएं बन रही थी। आखिर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जयपुर वाले आए और उन्होंने कहा हम कभी प्रतिमा विराजमान नहीं करेंगे। बोले जो मंदिर बनाता है, जो प्रतिमा विराजमान कराता है, वो गड्ढे में जाता है। वो क्या होता है, तो उसका कारण क्या है, उसमें नापतोल जो है, अगर नापतोल से प्रतिमा नहीं है,
वास्तु के हिसाब से मंदिर नहीं है तो निश्चित नुकसान है उसमें हर एक चीज है। कि अगर मान लीजिए उंगली छोटी है, आंख तिरछी है, नाक ऐसी है, कान ऐसा है, तो ये सब चीज जब आएगी, जब आप 245 नाप से प्रतिमाओं का निर्माण करोगे तब कहीं जाकर ऐसी प्रतिमा अतिशयकारी बनेगी। ये प्रतिमाएं यहाँ से बन के गई हैगी और इन प्रतिमाओं में बनने के पहले, प्रतिष्ठा के पहले ही अतिशय घटित हुए हैं। मैं आपको बहुत सारे सुना दूंगा, आपको देखना हो यहीं का बताता हूँ। सागर में चले जाना, भाग्योदय के पीछे एक अभिनव अभिनव क्या अनुभव मार्बल है, अनुपम मार्बल है, अनुपम मार्बल, अनुपम मार्बल वालों को हमने यहाँ से प्रतिमा बनाकर अभी कुंडलपुर में जब थी वो दी। देने के बाद रोज अभिषेक करते हैं, वो अभिषेक का सफेद जल डलता है और पीला करके निकलता है। वहां की प्रतिमा पर पीला निकलता, आज भी अभी भी वहां पर नारियल की आवाज अपने आप आती है, बसते हैं। पारोला में सबसे पहली प्रतिमा बनी थी, वो जो यहीं से पूरा यहीं का सबसे पहला पत्थर डिम्पल ने अपनी खदान से निकालकर वो सबसे बड़ा पत्थर दिया था। हमने कहा मुझे 15 फीट का पत्थर चाहिए। डिम्पल ने बोला बहुत कठिन काम है महाराज जी, मैं नहीं जानता। एक पैसा नहीं लिया उसने पत्थर का, पाषाण का 1 रुपया भी नहीं लिया उसने। बोला नहीं महाराज जी मैं निकालूंगा। मेहनत करके उसने 4 हाइड्रा से उस पत्थर को भाग्योदय में प्रतिमा बनी। और बनने के बाद जब वो इंदौर रेवती रेंज में आकर खड़ी हुई, नहीं जैन कॉलोनी में आकर खड़ी हुई, ट्राले पर आके खड़ी हुई थी, 15 फीट की प्रतिमा। जैन तुम भी थे ना तब तो। आचार्य श्री ऊपर से आए थे और देखा क्या है ये, गदगद हो गए आचार्य श्री उस प्रतिमा को देखकर। ऊपर से उन्होंने देखा कहाँ ले आए तुम लोग ये, तो पूरा उसके विषय में बताया। आचार्य कहा हाँ ऐसी ही प्रतिमाएं बननी चाहिए। और वो प्रतिमा पारोला में जाकर विराजमान हुई। और उस पारोला में विराजमान जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा का अतिशय ये बताते हैं कि दिन में दोपहर में 12 बजे लगभग घंटी बजती है, पर कौन बजा रहा है ये नहीं दिखता है, कौन बजाता है ये नहीं दिखता, लेकिन घंटी की आवाज दिखती है। ऐसे अनेक अतिशय हैं। वहीं से बेटावत पास में अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, लेकिन उसके पीछे एक प्रकाश का उजाला दिखता है। पूना वाले आए थे अभी हाल, पूना से पूरा यहीं से डिम्पल की खदान से पूरा मंदिर बन के गया है, नीचे से लेके ऊपर तक का प्रतिमाएं बन के गई हैगी। और वो प्रतिमाएं ऐसी हैं कि इतना अतिशय घटित करी, क्षेत्र जैसा बन गया पूना वहां पर जगह नहीं है उस पूना के मंदिर में। क्यों? क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक एक एक वास्तु के हिसाब से बनाया है, कहीं कोई समझौता नहीं किया। और आप कहो तो पहला मंदिर है अभी हाल, पहला मंदिर अभी विश्व का, एक ही स्थान का खदान का मतलब फर्श भी लगी तो यहाँ के पत्थर की, भगवान भी बने तो यहाँ के, वेदी भी बनी तो यहाँ की, और शिखर भी बना तो यहाँ का। कोई दूसरा पत्थर लगा, जो आगम ग्रंथ कहते हैं कि एक ही खदान से निकलकर पूरा मंदिर नीचे से लेके ऊपर तक का पूना का बना है, इसलिए अतिशयकारी वो बन गया मंदिर। आज हर वहाँ तो सबसे बड़ा वो जिनको बच्चे नहीं हो बच्चे हो रहे हैं, एक सबसे बड़ा तो ये ऐसे 25-30 केस हो गए और अनेकों हैं। उन्होंने पूरा का पूरा बासा में आए थे तो पूरा सुनाया था रात में, बासा में तो वही थे। जब यहाँ बामोरा में, तो जो बामोरा में भी यहाँ रात को उन्होंने पूरा सुनाया था सबके बीच में कि कैसे अतिशय घटित कर रहे हैं। ये क्यों अतिशय हो रहे हैं? उसका कारण एक ही है कि हम नाप से बना रहे हैं, हम जो प्रतिमाएं नाप से बन रही, और जिन्होंने विराजमान करिए वो भी दिन दुगने और रात चौगने बढ़े हैं। उन प्रतिमाओं को विराजमान करने के बाद उनकी भी स्थिति और ऊंची होती गई है। इस वजह से फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, जब इतना अच्छा हो रहा है और सब में इतना अंदर तक हो चुका और गलत हो रहा है, इतना सबसे बड़ा तो व्यापार हो गया इसमें। मतलब जब मैंने जय निशान जी से बात करी, सबसे बात करी, ऐसा क्यों, जैसे आपको बता रहे सबसे बड़ी गलती क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक नाप होता है प्रतिमाओं का, मतलब कहाँ से यहाँ से कहाँ तक, पाउठी तक। अब आप जयपुर में जाओगे, आपने 21 इंची प्रतिमा चाहिए तो नीचे की जो पाउठी होती है जिसपे प्रशस्ति लिखा थी, वहां से यहाँ तक नाप होता है, उससे पूरे नाप चलते हैं। मतलब मूल में ही भूल है, आप मानना। क्यों, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि व्यापार आ गया, पैसा आ गया, क्योंकि वहां पैसे की चीज हो गई, सब हो गया। अब वही जयपुर में दाग वाली प्रतिमा व्हाइट कलर कर देंगे, आपको दे देंगे, व्यापार आ गया। प्रतिमा टूट जाती है, उसको प्लेन करके पॉलिश करके कलर करके दे देंगे, और टूटी प्रतिमा आप विराजमान कर दो। अब कहानी खत्म। कहाँ से क्या होगा? जो पूजन पत्थर की होनी चाहिए वो पूजन की पत्थर बंद हो गई। जिस मुहूर्त में स्टार्ट होना चाहिए, कोई मुहूर्त, जयपुर की कोई प्रतिमा मुहूर्त से होती है क्या? कोई मुहूर्त से नहीं होती। लेकिन यहाँ पर इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए पूरा जैसे व्यवस्थित रूप से मुहूर्त किया जाता है, पूजा पूरी शिला की जो पूजन की जाती है वो सब कर कर हम यहाँ पर पूरा
व्यवस्थित, आगम के अनुकूल और शास्त्रों के अनुकूल, और जो 245 नाप है उस 245 नाप से बनाने के उद्देश्य से इस संस्था को यहाँ पर हमने तैयार किया। और कोई भाव नहीं है यहाँ, ये मत मानना कि कोई संस्था किसी व्यापारिक उद्देश्य से लिखी की गई हो या कोई इसका ऑनर हो वो उसको चला रहा हो। यहाँ पूना मंदिर का पैसा लगा है, यहाँ जतारा मंदिर का पैसा लगा है, या और अन्य अन्य मान लीजिए और भी लोगों का। और ये मुख्य बात है कि ये चैत्यालय क्यों बना। वो प्रतिमा तो बन गई थी, पहली बार बन गई थी। असल में महेंद्र जी करके थे, उसके पहले एक और भैया जी थे, उनका कहना था वो यहाँ पर पूरा कार्य देख रहे थे। उनका कहना था अगर मुझे यहाँ रोकना है तो मैं दर्शन कैसे करूंगा, मैं क्या बार बार पठारी जाऊंगा, एक छोटे से भगवान कर दो, छोटे से भगवान कर दो। हम छोटे से भगवान, अब ये वाले भगवान थे तो एक ब्रह्मचारी जी थे, अभी नहीं रहे, वो पूरे जीवन भर रहने को तैयार थे यहाँ पर, जिनकी प्रतिमा है वो ब्रह्मचारी दिलीप भैया विदिशा, जो कि इस फील्ड के थे, जो कि इंजीनियर थे, जो कि एक प्रोफेसर थे। उनका कहना था ये संस्था मैं संभालूंगा, पूरा मैं देखूंगा और मंदिर वहीं बनना चाहिए। उनकी जिद पर ये प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई, उन्हीं की जिद पर ये मंदिर बना था। बोले मैं बनाऊंगा, कुछ भी होगा महाराज जी। इसलिए मुझसे बहुत से लोगों ने 2-3 दिन में प्रश्न किए कि यहाँ क्यों बनाया गया। उनकी भावना के अनुसार बनाया गया था, वो यहाँ रहना चाहते थे। यहाँ रहकर उनकी भावना थी कि मैं और भी ब्रह्मचारियों को रखूंगा और यहाँ पर रह के धर्म ध्यान करूंगा और यहाँ पर व्यवस्थित रहूंगा। मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में जो है वो नहीं रहे। अब वो नहीं रहे तो फिर बाद में फिर महेंद्र जी आए, महेंद्र जी ने इस व्यवस्था को संभाला। आयुष भाई शुरू से लगे ही थे, डिम्पल भैया का पूरा परिवार तो समर्पित है ही, और भी पठारी के बहुत सारे लोग हैं जो समर्पित है। इस भाव से यहाँ मंदिर और मंदिर बनाने का उद्देश्य ये था कि जितने यहाँ लोग रहेंगे सबका धर्म ध्यान अच्छे से होता रहे। छोटा अच्छा मंदिर था, लेकिन छोटा छोटा करते 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 सोचा था 7 बाय 7 का बनाना है, और बड़ा बनता चला गया, लोग लगाते चले गए और अपने आप बनता चला गया। अब और विशाल रूप ले रहा है। अब इस कार्य की संयोजना और बड़ी हो रही, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी संयोजना करके अभी इनके जो 2 भगवान हैं जिसके माध्यम से तबड़ा हुआ, उन लोगों ने बड़ी काफी राशि दी है कि बड़ी लंबी छोड़ी। उनके 2 परिकर बन के आए उड़ीसा से। हमारा रंजीत जिसने वो पूरे परिकर बनाए, उन परिकरों को आप देखना कितने सुंदर वो परिकर बने। आप उनको देखोगे कि क्या कार्विंग है और क्या वो है। मैं प्रियंक जी से कहूंगा कि प्रवचन के बाद यहाँ टेबल पर लाकर उन दोनों परिकरों को रख दें। जिनके आजू और बाजू में 2 परिकर आने वाले हैं, हरे कलर के जो स्टोन से वो बनकर वो परिकर आए, उन्हीं का पंचकल्याणक यहाँ होना है। और पंचकल्याणक भी इसलिए होना है क्योंकि संयोजना यहाँ ये है कि अपन एक बहुत बड़ा कार्य यहाँ करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े मंदिर की संयोजना यहाँ से प्रारंभ पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हो रही है। गुरुदेव की भावना थी कि आप इस प्रोजेक्ट को देखो समझो। विनम्र सागर जी की भावना थी इंदौर रेवती रेंज का प्रोजेक्ट आपको पूरा देखना है। उसी संयोजना में फिर बनाना ही है और करना ही है, तो क्यों ना फिर यहाँ पर व्यवस्थित रूप से पूरी व्यवस्था की जाए और फिर व्यवस्था ही का करें अपन, जिसमें और भी परिवार आके यहाँ रह सके। इस भावना के साथ यहाँ मतलब जहाँ से भगवान बन के जा रहे हैं उस स्थान का पंचकल्याणक महामहोत्सव अपन ने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ब्रह्मचारी विनय भैया के मंगल उसमें प्रतिनिधित्व में इस पंचकल्याणक को अपन यहाँ पर करने जा रहे हैं, जो कि 28 मई से 2 जून था। पंचकल्याणक के 2-3 कारण थे। एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मुझे एक संगोष्ठी रखना थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था और उसका लक्ष्य ये था कि इतना सारा प्राप्त किया है, इतना सारा अध्ययन किया है, वो सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। आज जो लोग नहीं जानते उनको पता चलना चाहिए कि गर्भगृह क्या होता है, प्रतिमा क्या होती है, मंदिर कैसे बनता है। आज सब नगण्य है, कोई नहीं जानता है। तो मैं चाह रहा था जो मैंने प्राप्त किया वो दे दूं और मौन ले लूं, बहुत माथा बच्चियों की, पर वो सब जगह पहुंच जाए। इस भाव से कुंडलपुर में संगोष्ठी थी, वो कुंडलपुर में संयोजना नहीं बन पाई। और फिर मेरे मुख से एक बहुत बड़े संयोजना ये निकल गई थी कि एक प्रतियोगिता रखनी थी। वो प्रतियोगिता थी शुद्ध पंचमी की, कि शुद्ध पंचमी पर यानी कि माँ जिनवाणी पर भजन होना चाहिए। बाकी सब पर तो हो गया, माँ जिनवाणी पर वो संयोजना हो गई थी, संगोष्ठी की संयोजना थी। तीसरा इस चीज को फिर एक संयोजना ये आई कि श्वेतांबर संप्रदाय से 54 भगवानों पर
आरोप लगा दिया कि वो श्वेतांबर है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, चांदनपुर के माहिर भगवान, ऐसे 54 बड़े बड़े स्थान, जहाजपुर वाले भगवान मुनीश्वर, ये 54 स्थान है जिस पर घोषित कर दिया गया कि दिगंबर नहीं श्वेतांबर है। इस विषय को लेकर जय निशान शास्त्री परिषद हमारे पास आया कि आपको बोलना चाहिए, आप इस फील्ड में हैं और आपको नॉलेज है। जब उनको नापतोल की सब बातें करी तो आपके साथ संगोष्ठी होनी चाहिए। तो फिर हमने सोचा एक साथ तीनों काम हो जाएंगे, संगोष्ठी भी हो जाएगी और वो बोल रहे हैं कि उसी स्थान पर हो जब काम होता हो तो ज्यादा अच्छा। तो मैंने पंच कल्याणक पंच पांडाल बनना ही है, मंच बनना ही है, सब कुछ होना ही है, और यहाँ के भगवान काफी समय से रखे ही हैं। तो मैंने कहा यहीं पंचकल्याणक हो जाए, और भी बहुत सारे लोग जगह के भगवान रखें, यहाँ प्रतिष्ठित हो जाएंगे, पंचकल्याणक हो जाएगा। इसलिए जंगल में भी अपन ने यहाँ पंचकल्याणक की संयोजना बना दी, और कोई हेतु यहाँ अपना नहीं है या कोई ऐसा कोई हेतु दूसरा, इसी सब बहुत सारे हेतु जुड़ते गए और हेतु के साथ पूज्य गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दे दिया। तो बहुत अच्छे से अब सबको मिलकर, अभी तो बहुत सारी बातें इसमें रह गई है। पिछली बार सेतपुर की परिभाषा मैंने बहुत सुंदर बनाई थी, लेकिन अब समय हो रहा है इस सेतपुर की परिभाषा का, सिर्फ सेतपुर की परिभाषा खोल देता हूँ और बाकी बात आपसे मैं करूंगा। मैंने तैयार करी थी पिछली बार, इस पे बोला था और कहा था आगे इसका पूरा करूंगा। कि सेतपुर का से बोल रहा है सेवा करके जीवन को बदलने को बना है ये सुकति कला केंद्र, इसका नाम दिया सुकति कला केंद्र। सेवा करके जीवन को बदलने को बनाए सुकति कला केंद्र, और त से लिया था तप करके। वास्तविकता में रह के देखना, यहाँ समझ में आ जाएगी, सौरभ को समझ में आ गई क्या स्थिति है कि दिन में, कि तप करके जीवन बदलने को बना है सुकति कला केंद्र। इतनी गर्मी में, इतनी बरसात में यहाँ रह के सेवा करो, तप करके जीवन को बदलने को बना है सुकति कला केंद्र। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, प्रियंक भैया आदि रह रहे हैं, उन समझ में आ रहा है कहाँ दिल्ली में एसी में रहने वाले और यहाँ तपस्या कर रहे हैं। और पू बोल रहा है पुण्य गाढ़ा करके जीवन बदलने को बना है सुकति कला केंद्र। जब जब भी इसमें आप सेवा करोगे, तन मन से लगोगे तो सीधा, क्योंकि किसकी सेवा कर रहे हो, हजारों भगवान की सेवा कर रहे हो, तो पुण्य गाढ़ा करके जीवन बदलने को बना है सुकति कला केंद्र। जैसे डिम्पल भाई ने अपना पूरा स्थान देकर और पूरी सहयोग देकर ये पुण्य गाढ़ा अपना कर लिया, उसी पुण्य से आज उतना सा स्थान दिया, लेकिन वो उससे पूछ लो उसके बाद उसके दिन कैसे पलट गए, संभाल नहीं पा रहा है, वो इतना आ रहा है उसके पास, अब उसके बाद स्थान नहीं है रखने का। हमने कहा हमें दे दियो अब जितना आ रहा। और र कह रहा है कि रचनात्मक कार्य, ये बहुत रचनात्मक कार्य, छोटा मोटा कार्य नहीं। इसके माध्यम से हम बहुत, अभी आपको समय ज्यादा हो रहा है, आपको बताएंगे क्या क्या रचनात्मक कार्य इसके माध्यम से करना है। रचनात्मक कार्य करके समाज में प्रभावना करने को बना है सुकति कला केंद्र। इस सुकति कला केंद्र में आप लोगों को सबको जुड़ना है, सबको आना है, और आके ये जो कार्य है इस कार्य को बहुत अच्छे से गति प्रदान करना है, ताकि ये जो मेरी एक भावना अंदर से थी, सिर्फ ये भावना है कि जो मंदिर बन रहे हैं, लोगों की धारणा है पाषाण के जो मंदिर बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि 10-10, 20-25 साल में बनते हैं, ये धारणा हमें मिटानी है। और ये बहुत महंगा बनता है, ये सब बीच के जितने कमीशन है, ये सब जो लाखों करोड़ों में नहीं, हमने 50 लाख में जतारा का मंदिर बना के रख दिया, ये सब समाप्त करना है हमें कम से कम। और मैं तो लोकल स्टोन में गया हूँ, चाहे नोटा का मैंने लोकल स्टोन में किया है, बासा का लोकल स्टोन में किया है, सबका लोकल, वहीं का पत्थर वहीं का सब कुछ, सिर्फ द्वार शाख खिड़की वेदी ये यहाँ से बन के जहाँ से बन के जाएगी जाए, बाकी लोकल स्टोन में कम से कम पैसे में और हजारों साल के लिए पाषाण का जनालय बनाने की इस लक्ष्य से इस केंद्र को अपन ने खोला है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसमें सहयोग करो, तन से करो, मन से करो, जितना हो सकता है उतना धन से करो, पर सहयोग करो, ताकि हमारा जो जिन संस्कृति, जो जैन धर्म है वो आगे तक बढ़ता चला जाए। जो लोग प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं उनको पूरा पूरा उसका लाभ मिले। आज जैसे हमारे बीच संकित बैठा, भगवान को देख के वो कह रहा महाराज गदगद, 71 लाख कम ले रहे हो, 71 लाख बंडी मावरों से कम ले रहे हो, मेरी सामर्थ्य होगी तो उससे ज्यादा दूंगा मैं। क्योंकि भगवान ही ऐसे 18 फीट के भगवान है, परिकर सहित, परिकर इतना बड़ा है, उस भगवान को जब वो विराजमान होंगे और आप जब देखोगे तो आपको भी लगेगा क्या चीज है। जो बामोरा में 8-9 भगवान बड़े बड़े, आप नीचे के प्रांगण में घूमोगे कहाँ आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां पहुंच गया हूँ नंदेश्वर में, वहां 108 ऐसे जनालय होते हैं, वैसी परिकल्पना के साथ हमें चल रहे हैं। बस अब आप लोगों का सहयोग चाहिए। पंच कल्याणक महामहोत्सव यहाँ करना है, समाज है नहीं और सब लोग श्रेष्ठी वर्गों से तो सब कुछ बात हो ही रहेगी, सभी लोगों को मिलकर आप सबको बैठकर उस चीज की संयोजना बनाना है, अच्छे से अच्छा ये कार्य हो, अच्छे से अच्छा प्रभावना युक्त यहाँ पर जो है ऐसा पूरे देश में यहाँ की इस प्रभावना की सुगंध और महक फैले, यही हमारी भावना है, यही यहाँ की। प्रियंक भैया
यही हमारी भावना है। और यही यहाँ के जो प्रियंक जी हैं पूरे लगे हैं, आयुष भाई है, संजय भाई हैं, जो बहुत सारे लोग इस सेवा में लगे हैं, चाहे महेंद्र भाई हैं, डिम्पल भाई हैं, इसी संयोजन में आकाश भाई है, सोमिल भाई है, जो बालक लोगों की टीम है। और ये अकेले इन लोगों के बलबूते पे वो कार्य नहीं होगा, आप सबको मिलना होगा, जब जाके कहीं इस कार्य को हम कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का सहयोग शुरू से रहा है, आगे भी देना है। और इस पंच कल्याणक में जो भी आकाश भाई अपनी बात रखें और संयोजना तैयार करें, लगभग आ गए, जो लोग आ गए उतने ही लोग आए, उसी में आप करो। बहुत अलग अलग स्थान पे बहुत सारे कार्यक्रम है, इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। बासा वाले पंच कल्याणक के लिए नहीं आ पाए, खुरई में आगवानी थी इसलिए नहीं आ पाए, और खिमलासा में कोई रैली उस वजह से नहीं आ पाए। उसको छोड़ो, जो आ गया है वो आ गया, उसी का पुण्य है, उसी से आप संयोजना करते हुए उसका इस कार्य का जो भी आप आगे करना करो। 9:35 होने जा रही है, 15-20 मिनट में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ये। चलिए इतने ही रखते हैं, और इसकी बात आगे अपन करेंगे।